दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आईआरएफसी में आज के दिन हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर पिछले 5 दिनों परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें ₹52.50 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखाई दी। ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9% तक इसमें हमें अब तक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है पिछले 5 दिनों में। अब ये जो 9 साढ़े 9% तक ये जो स्टॉक हमें पिछले 5 दिनों में जो टूटता हुआ दिखाई दिया, इसका पीछे का कारण हमें बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पता है कि जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर आया कि गवर्नमेंट जो है वो अब फाइनलाइज़ करने वाली है कि बहुत ही जल्द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 11.5% तक जो शेयर है वो ओएफएस के माध्यम से मार्केट में लाने वाली है और इसके वजह से देखा जाए तो आईआरएफसी में हमें एक तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनता हुआ दिखाई दिया और आईआरएफसी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिया। 1 साल का परफॉर्मेंस आईआरएफसी का बहुत ही ऑसम रहा है। पिछले 1 सालों में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 140% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में आईआरएफसी देखा जाए तो बहुत ही एक बेहतरीन स्टॉक है। आईआरएफसी ने ये साबित कर दिया है कि इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में भरोसा दिखाकर इन्वेस्ट करें तो आईआरएफसी अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिवॉर्ड्स देने का दम रखता है। आईआरएफसी का स्टॉक जब लिस्टेड हुआ था तब देखा है तो आईआरएफसी में कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। ₹25 के करीब आईआरएफसी हमें लिस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ₹20-21 तक भी ये स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग आईआरएफसी में भरोसा दिखाकर होल्ड करके आईआरएफसी को रखे थे, उन्हें देख लो किस तरह का आईआरएफसी से रिटर्न मिल गया। और वैसे भी दोस्तों आईआरएफसी का डिविडेंड रेशियो काफ़ी बेहतरीन है। लिस्टिंग से अब तक दैट मीन्स जब तक स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी थी, उस समय नो डाउट आईएफसी का प्राइस जो वो गिरा पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर जो है प्रॉफिटेबल रहे हैं आईएफसी से, क्योंकि आईएफसी जो है वो बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है और आने वाले समय में भी इस तरह का बेहतरीन डिविडेंड आईएफसी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता भी रहेगा। अब इंडियन रेलवे से बहुत ही बेहतरीन खबर हमें आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडियन रेलवे प्लान टू लीज आउट 84 सरप्लस प्लॉट्स वर्थ ₹7,500 करोड़। अब यहाँ पर इंडियन रेलवेज ये प्लान कर रहा है कि इंडियन रेलवेज के पास जो लैंड पड़ा हुआ है उसमें से 84 प्लॉट जो है वो इंडियन रेलवेज प्राइवेट कंपनीज को लीज के तहत प्रोवाइड करने वाली है और ये जो प्लॉट्स का जो प्राइस है वो हमें 7,500 करोड़ रुपीस का प्राइस दिखाई दे रहा है। अब इससे पहले भी इस तरह का मेजर्स जो है वो इंडियन रेलवेज हमें लेता हुआ दिखाई दे रहा था। पिछले फाइनेंशियल में ऑलमोस्ट 133 करोड़ का इंडियन रेलवेज का एसेट जो मॉनिटराइज हमें होता हुआ दिखाई दिया था। साथ ही साथ 6,055 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें दिखाई दिया था और फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का लैंड जो है वो मॉनिटराइज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो इंडियन रेलवेज ने 7,500 करोड़ रुपीज का लैंड जो है मॉनिटराइज करने की ठान ली है। आईआरएलडी दैट मीन्स रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये निर्णय लिया है कि 84 प्लॉट्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज को आने वाले समय में लीज करते हुए दिखाई देगी और जो लीज का जो टर्म रहने वाला है वो 45 से 99 साल का रहता हुआ हमें दिखाई देगा। आईएलडीए की तरफ से ये भी निर्णय लिया गया है कि नए नए लैंड भी इंडियन रेलवे जो है वो आने वाले समय में अक्वायर करते रहेंगे और इसके लिए बहुत सारे बिड भी हमें प्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 119 कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो इसके लिए बिड हमें आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा, जिसका प्राइस जो है वो हमें ऑलमोस्ट 2,835 करोड़ का रहता हुआ दिखाई देगा। अब इंडियन रेलवेज ने ये जो 84 लैंड जो है वो इस फाइनेंशियल में मॉनिटराइज करेगा, इससे तो नो डाउट इंडियन रेलवेज का तो इनकम होगा ही, साथ ही साथ आईआरएफसी का भी आने वाले समय में इनकम हमें होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मॉनिटराइज करने के साथ ही साथ इंडियन रेलवेज ने ये भी निर्णय लिया है कि ऑलमोस्ट 119 प्लॉट जो है वो इंडियन रेलवेज आने वाले समय में बीट करता हुआ दिखाई देगा और बीट जीतने के बाद ही इंडियन रेलवेज को पैसा लगेगा और पैसा के लिए इंडियन रेलवेज आखिर जाएगा कहाँ, आईआरएफसी के पास ही जाएगा। और हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि आईआरएफसी वन एंड ओनली इंडियन रेलवेज का फाइनेंसर है और जरूर से आईआरएफसी इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करेगा ही करेगा और इसे देखा है तो डायरेक्टली आने वाले समय में आईआरएफसी के इनकम में भी फिर से हमें अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आईआरएफसी का नोडा दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि अगर आप आईआरएफसी के टेक्निकल्स को देखोगे दोस्तों, आईआरएफसी का टेक्निकल बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर देखो दोस्तों, स्टॉक का पीई हमें सिर्फ और सिर्फ 10 का दिखाई दे रहा है और किसी भी स्टॉक का आइडल पीई रेशियो 20 से हमें 30 का बीच में दिखाया था। अगर कोई भी स्टॉक का पीई रेशियो 20 से 30 का अंडर है तो उसे आइडियल माना जाता है और वो बहुत ही बेहतरीन रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। और आईआरएफसी का पीई रेशियो बहुत ही कम अभी के समय में हमें दिखाई दे रहा है। आरओसीई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बुक वैल्यू देखो दोस्तों, ₹36 का इसका बुक वैल्यू है और अभी ₹47 के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखा है, तो उतना भी कुछ खास हमें बुक वैल्यू से इसमें इसमें ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे। दैट मीन्स बहुत ही अच्छा चांस है कि आने वाले समय में इसका प्राइस में हमें एक अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखाई देगी। फेस वैल्यू इसका हमें 10 का दिखाई दे रहा है। अगर 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 21% का दिखाई दे रहा है, तो ऑन एन एवरेज सेल्स ग्रोथ इसका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है पिछले 3 सालों का।
अगर हम लोग कंपेयर करें, प्रमोटर्स होल्डिंग भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, 86.4% का है प्रमोटर होल्डिंग। अभी प्रमोटर होल्डिंग से ऑलमोस्ट 11.5% निकलता हुआ हमें दिखाई देगा ओएफएस के माध्यम से, तो प्रमोटर होल्डिंग्स बहुत ही अच्छा है और कुछ खास इसमें बताने लायक है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने भी आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर जो लोग भी सोच रहे हैं आईआरएफसी को खरीदने के लिए, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आईएफसी का क्या पोटेंशियल है, आने वाले समय में किस तरह का आईएफसी से रिटर्न उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑल ओवर सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें एक अच्छी खासी इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा होते हुए दिखाई देता है। इसका प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इजाफा हमें होते हुए दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन रहता है आईआरएफसी का। तो ऑल ओवर ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अभी स्टॉक में हमें कोई भी कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ओएफएस की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी इसमें इन्वेस्ट करने नहीं मांग रहे, बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ओएफएस आएगा इसका डिस्काउंटेड प्राइस में ओएफएस जो है वो हमें मिलता हुआ दिखाई देगा और इसके वजह से स्टॉक के प्राइस में हमें हल्की फुल्की एक करेक्शन भी होते हुए दिखाई देगी। इसके वजह से ही देखा है तो इसमें हमें कोई कुछ खास अभी ट्रेडिंग होते हुए नहीं दिखाई दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में इसमें हमें कोई भी हलचल या फिर कोई भी एक बेहतरीन तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय का ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देगा ही देगा। ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे ही दिया है, लेकिन जिस प्राइस लेवल में अभी आरएफसी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक इस प्राइस का है नहीं। ये स्टॉक का प्राइस कम से कम 100 के पार तो दिखना चाहिए ही चाहिए और नो डाउट दोस्तों ऐसा होगा ही। ज़रूर से स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें, आने वाले समय में स्टॉक से आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरीज हो या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।